क्लास 10th की इंग्लिश है, चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का। इसके पढ़ने हम शॉर्ट आंसर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, समझे इनको। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। भाई क्यों, एनी क्यों वांट टू रखना चाहती हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, डज आया है। एनी क्यों रखना चाहती हैं, कीप रखना चाहती हैं डायरी, एक डायरी को। तो एनी डायरी को क्यों रखना चाहती हैं, इसका आंसर देखें। एनी वांट्स, एनी चाहती हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आएगा एस, बन के सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट। एनी वांट्स, एनी चाहती हैं, टू कीप अ डायरी, एक डायरी को रखना, एस क्योंकि सी डिडंट हैव, उनका कोई दोस्त नहीं है। सी डिडंट हैव फ्रेंड, उनका कोई दोस्त नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाई डिड एनी थिंक। व्हाई डिड एनी थिंक, एनी क्यों सोचती हैं, सी कुड कॉन्फाइड, वो ज्यादा विश्वास कर सकती हैं, मोर का मतलब ज्यादा, इन हर डायरी, अपनी डायरी पर, देन की अपेक्षा, इन पीपल, लोगों की अपेक्षा। तो एनी ऐसा क्यों सोचती हैं कि अपनी डायरी पर ज्यादा विश्वास कर सकती हैं लोगों की अपेक्षा, वह ऐसा क्यों सोचती हैं। व्हाई डिड एनी थिंक, ऐसा क्यों सोचती हैं। आंसर है इसका सी कुड कॉन्फाइड इन हर क्लोज फ्रेंड, वह अपने दोस्त पर अधिक विश्वास कर सकती हैं। जो क्लोज फ्रेंड होता है, जो नजदीकी दोस्त होता है ना, उस पर ज्यादा विश्वास कर सकती हैं। बट परंतु सी डिडंट हैव, उनका कोई नहीं है, हैव वन, उनका कोई दोस्त नहीं है। द फ्रेंड्स सी हैड देयर वर टू हैव, उनका वहां पर कोई दोस्त नहीं है जिससे कि वो ज्यादा फन कर सकें, ये मजाक कर सकें। सी ऑल्सो बिलीव्स, वह भी विश्वास करती हैं, डेट की पेपर हैव मोर पेशेंस, एक पेपर में अधिक धैर्य होता है, देन की अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा ज्यादा धैर्य होता है। सो सी डिसाइडेड, सो सी डिसाइडेड, इसलिए वह निर्णय लेती हैं, टू राइट, लिखने का, डायरी, एक डायरी को, इसलिए वो डायरी को लिखने का एक निर्णय लेती हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद एनी। मिस्टर किसिंग क्यों गुस्सा हो गए थे एनी से। व्हाट डिड ही आस्क, उन्होंने उससे क्या पूछा, हर टू डू, करने के लिए। आंसर है इसका मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड, मिस्टर किसिंग गुस्सा हो गए थे, विद एनी, एनी से, बिकॉज क्योंकि। सी टॉक्ड, वह बहुत ज्यादा बात करती थी, वेरी मच, बहुत ज्यादा बात करती थी, इन द क्लास, क्लास के अंदर। ही असाइंड, और उन्होंने दे दिया, हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उसे अतिरिक्त काम दे दिया करने के लिए। आस्किंग, कहते हुए, हर टू राइट, की लिख कर लेकर आओ, एन एसे, एक निबंध लिख कर लेकर आओ, ऑन द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पर, और चैटरबॉक्स, एक बातूनी सब्जेक्ट पर, एक क्या है, निबंध लिख लेकर आओ। ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उसे अतिरिक्त काम करने के लिए दे दिया। असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त काम करने के लिए दे दिया उन्होंने। आस्किंग, कहते हुए, हर टू राइट, की लिख कर लेकर आओ, एन एसे, एक निबंध को लिख कर लेकर आओ, ऑन द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पर, और चैटरबॉक्स, एक चैटरबॉक्स सब्जेक्ट पर, क्या है, एक निबंध लिखकर लेकर आओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे। हाउ डिड एनी, एनी ने कैसे, जस्टिफाई, सही ठहराया, हर बीइंग, अपने आप को, अ चैटरबॉक्स, एक चैटरबॉक्स पर, इन हर ऐसे, अपने ऐसे में, उसने अपने ऐसे में, चैटरबॉक्स ऐसे में, अपने आप को सही कैसे ठहराया। चैटरबॉक्स का मतलब होता है बातूनीपन, बातूनीपन में उसने अपने आप को सही ठहरा दिया, कैसे। सी गैब, उसने दिए, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। सी गैब, उसने दिए, टू आर्ग्यूमेंट्स, दो तर्क दिए, दो लॉजिक दिए। टू जस्टिफाई, जस्टिफाई करने के लिए, सही ठहराने के लिए, उसने जस्टिफाई करने के लिए दो तर्क दिए। हर चैटरबॉक्स, अपने चैटरबॉक्स पर, वन डेट चैटिंग, अपनी चैटिंग के अंदर, अपनी बातों के अंदर, इज स्टूडेंट्स ट्रेड्स, ये जो बातूनीपन होता है स्टूडेंट्स का एक ट्रेड्स है। ट्रेड्स का मतलब एक लक्षण है, जो बात करते हैं स्टूडेंट्स, इनका एक लक्षण होता है। एंड अदर रीजन, इसने दूसरा कारण बताया है, डेट की नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड्स, और दूसरा कारण है कि यह हो सकता है वंशानुगत लक्षण। वंशानुगत लक्षण का मतलब होता है जो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब पेरेंट्स के द्वारा आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी। व्हाट डज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक क्या टेल, बताती हैं, अबाउट के बारे में, हर फैमिली, अपनी परिवार के बारे में क्या बताती हैं, इन हर डायरी, अपनी डायरी के अंदर। आंसर देखें इसका एनी फ्रैंक टेल्स, एनी फ्रैंक बताती हैं, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया एस, तो निकालेंगे एनी फ्रैंक बताती हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। डेट की सी इज वेरी लविंग, वह बहुत ज्यादा प्यारी हैं, लविंग करती हैं, एंड केयरिंग, देखभाल करती हैं, फैमिली, अपने परिवार की। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, एंड हर एल्डर सिस्टर, और उसकी जो बड़ी सिस्टर है, बड़ी बहन है, वो सभी सब प्यार करते हैं, वो ऐसा बताती हैं अपनी डायरी के अंदर। लव करती हैं, हर अ लॉट ऑफ, थोड़ा उससे प्यार करती हैं,
देयर आर अबाउट 30 पीपल, वहां पर मतलब उसके परिवार में 30 पीपल 30 लोग हैं। नियर बाई हर हुम सी कैन कॉल फ्रेंड्स, वह सभी को फ्रेंड्स बुला सकती है, अपने परिवार में सबको फ्रेंड्स बुला सकती है। सी हैज लविंग आंट्स, वह अपनी आंट्स से भी प्यार करती है। एंड अ गुड होम, और घर से भी। बट परंतु वट सी वॉन्ट टू हैव अ ट्रू फ्रेंड, बट परंतु सी वॉन्ट, वह चाहती है, हैव अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त रखना वो चाहती है। वॉन्ट का मतलब चाहती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन, इसको एजुकेशन पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ा जाता है। डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, अबाउट एनी फ्रैंक्स के बारे में वर्णन कीजिए। अर्ली एजुकेशन, उसकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, पहली शिक्षा के बारे में वर्णन कीजिए। एनी फ्रैंक, देखिए आंसर देखिए, एनी फ्रैंक गोट हर अर्ली, एनी फ्रैंक ने प्राप्त की, गोट का मतलब प्राप्त की, हर अर्ली एजुकेशन, अपनी प्रारंभिक शिक्षा, एट द मोंटेसरी नर्सरी, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल के अंदर, अंटिल जब तक, सी वॉज 6, जब तक वो 6 वर्ष की थी। सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, सी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दी थी, सब्जेक्ट आगे वर्ग के आगे सेकंड फॉर्म, उसने शुरू कर दी थी। इन द फर्स्ट फॉर्म, अपनी पहली क्लास को शुरू कर दिया था। एंड इन द सिक्स्थ फॉर्म, और छठी कक्षा तक वहां पर पढ़ा था। सिक्स्थ फॉर्म का मतलब छठी कक्षा तक उसने मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ा था, 6 वर्ष की थी ना उस टाइम तक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, क्या तुम सोचते हो कि मिस्टर कीसिंग एक कठोर टीचर थे? आंसर है इसका नो, नहीं, वो कठोर टीचर नहीं थे। मिस्टर कीसिंग वॉज नॉट बैड, मिस्टर कीसिंग बुरे नहीं थे, और या स्ट्रिक्ट टीचर, और कठोर दिल वाले टीचर नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि अ टीचर, एक टीचर, डज समथिंग फॉर द वेलफेयर, एक टीचर कुछ भी कर सकता है, किसके लिए? वेलफेयर, कल्याण के लिए, फायदे के लिए, हर स्टूडेंट्स, अपने छात्र के, अपने स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के, अपने स्टूडेंट्स के कल्याण के लिए वो कर सकता है कुछ भी। एनी टीचर, कोई भी टीचर, एनी टीचर, कोई भी टीचर, वुड बी एनोइड, गुस्सा हो जाता है, ओके, नाराज हो जाता है। फिर यदि चिल्ड्रन कीप ऑन, यदि बच्चे कीप ऑन टॉकिंग, बात करते रहेंगे, ये करते रहते हैं। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रहना, कीप ऑन, कंटिन्यू टू, कैरी ऑन, सबका मतलब जारी रहना होता है। इफ चिल्ड्रन कीप, यदि बच्चे जारी रहेंगे या बात करते रहेंगे इन द क्लास, क्लास के अंदर, तो कोई भी टीचर नाराज हो जाएगा, एनोइड हो जाएगा, अगर बच्चे क्लास के अंदर बातचीत करते रहेंगे या करते रहते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं इसका।